हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेकू कैफे का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। जंगकुक एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है। वो बहुत ज़्यादा बदमाश है। वो किसी की भी बात नहीं सुनता। वो अपने ही दुनिया में मस्त रहता है। उसका बेस्ट फ्रेंड है जिमिन। जिमिन और जंगकुक हमेशा ही मस्ती करते रहते हैं। एक दिन ऐसे ही जिमिन और जंगकुक अपने क्लास में बैठकर अपने मोबाइल में कुछ देख रहे थे। इतने में ही जंगकुक का प्रोफेसर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, हे यू, तुम्हें मैं कह रहा हूँ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? डोंट यूज़ मोबाइल इन माई क्लास। ये सुनकर जंगकुक अपना सर झुकाता है और मोबाइल को तुरंत ही अंदर रख देता है। प्रोफेसर कुछ भी नहीं कहते और फिर से पढ़ाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद फिर से जिमिन जंगकुक को कुछ कह देता है। जंगकुक जोर जोर से हंसने लगता है। प्रोफेसर फिर से गुस्सा हो जाते हैं और एक चॉक पीस लेकर जंगकुक को फेंक देते हैं। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से से प्रोफेसर को देख रहा था। प्रोफेसर कहने लगते हैं, ऐसे क्या देख रहे हो, नजरें झुकाओ। जंगकुक उनकी बातें नहीं सुनता और इधर उधर देखने लगता है। प्रोफेसर कहने लगते हैं, मैंने अपने फर्स्ट क्लास से ही तुम लोगों को कह दिया था कि मेरे क्लास में ये सब नहीं चलेगा, लेकिन तुम लोग की सुनते ही नहीं हो। ठीक है, तुम मेरे क्लास से जा सकते हो। मुझे ऐसे बच्चे नहीं चाहिए जो खुद तो नहीं पढ़ते और पूरे क्लास को ही डिस्टर्ब करते हैं। और इतना सुनकर जंगकुक अपने सीट से उठ जाता है और बाहर जाने लगता है। जिमिन देखकर हंस रहा था। उसके प्रोफेसर जिमिन को देखते हैं और कहने लगते हैं, हे यू, तुम भी जाओ। मुझे पता है तुम दोनों ही न्यूसेंस फैला रहे हो। यहाँ से चले जाओ। मेरे क्लास में दोबारा नज़र मत आना, वरना देखना मैं क्या करता हूँ। और ये कहकर दोनों को ही प्रोफेसर बाहर निकाल देते हैं। दोनों ही गुस्से से बाहर चले जाते हैं। जैसे ही जिमिन और जंगकुक बाहर जाते हैं, जिमिन को देखकर जंगकुक कहने लगता है, मैं इस प्रोफेसर का फेस नहीं देखना चाहता। हे भगवान, कुछ ऐसा हो जाता, इस प्रोफेसर का ट्रांसफ़र हो जाता। मैं नहीं चाहता कि मैं इसका फेस दोबारा देखूँ। जिमिन कहने लगता है, चिल ब्रो, ये बहुत ज़्यादा यंग है ना, इसीलिए ये खुद को पता नहीं क्या समझता है। चिंता मत करो, कुछ दिनों बाद इसे भी पता चल ही जाएगा कि हम कौन हैं, और ये भी बाकी प्रोफेसर की तरह हमें कुछ भी नहीं कहेगा। जंगकुक हंसने लगता है। जिमिन भी बहुत ज़्यादा हंसने लगता है। दोनों ही क्लास के बाहर खड़े रहते हैं। इतने में ही क्लास ख़त्म होता है और उसके प्रोफेसर बाहर आते हैं। प्रोफेसर गुस्से से दोनों को घूरते हैं और कहने लगते हैं, तुम दोनों को क्या लगता है तुम लोग क्लास में क्या कर रहे थे? मेरे क्लास में दोबारा से ऐसे न्यूसेंस मत करना, वरना मैं तुम्हें पनिशमेंट देने से बिल्कुल भी नहीं कतराऊंगा, ना ही मैं प्रिंसिपल को बताने से कतराऊंगा, समझे तुम? ये कहकर उनके प्रोफेसर वहाँ से चले जाते हैं। जिमिन और जंगकुक और जोर जोर से हंसते हैं और हाई फाइव करने लगते हैं। और फिर जंगकुक कहने लगता है, इसे अब पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। अगर इसे पता होता तो ये मुझे ये सब नहीं कहता। ये कहकर दोनों ही अपने क्लास में जाने लगते हैं। जैसे ही क्लास ख़त्म हो जाती है और जंगकुक अपने घर जाता है, जंगकुक को उसकी मॉम कहने लगती है, ए जंगकुक सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जंगकुक कहने लगता है, मॉम अभी नहीं, प्लीज़, मैं अभी अभी लौटा हूँ कॉलेज से, मुझे बिल्कुल भी मन नहीं है बात करने का। जंगकुक की मॉम कहती है, सुनो मेरी बात, ये अर्जेंट है। जंगकुक कहने लगता है, ऐसा भी क्या अर्जेंट बात है जो आपको अभी ही करनी है? इतने में ही जंगकुक के डैड आ जाते हैं और कहने लगते हैं, जंगकुक, तुम्हें अपने मॉम से अच्छे से बात करना नहीं आता? जंगकुक अपने डैड को देखता है और बहुत ही ज़्यादा मुंह बनाते हुए कहने लगता है, डैड, मैं अभी अभी कॉलेज से आया हूँ। जंगकुक के डैड कहने लगते हैं, हाँ, मुझे मत समझाओ, क्योंकि मुझे पता है तुम कॉलेज जाकर कितना ज़्यादा पढ़ाई करते हो, इसीलिए तुम्हारा बहुत सारे पेपर में सिर्फ बैक ही है। तुम कभी भी अपना पढ़ाई अच्छे से करते ही नहीं हो, अगर करते तो फेल नहीं होते। जंगकुक कुछ कहने ही वाला था कि उसके डैड फिर से कहते हैं, अब सुनो मेरी बात अच्छे से, मेरे दोस्त ने तुम्हारे लिए रिश्ते की बात की और मैंने हाँ कर दिया है, और तैयार हो जाओ, तुम्हारा शादी बहुत ही जल्द होने वाली है। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, क्या, मेरी शादी? मैं तो अभी भी कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मेरी शादी कैसे हो सकती है? मैं ग्रेजुएट तक नहीं हूँ। ये सुनकर जंगकुक के डैड कहने लगते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा बचपन के दोस्त तुम्हें अपना सन इन लॉ बनाना चाहता है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है वो ऐसा क्यों चाहता है। तुम जैसे को तो मैं अपना बेटा भी ना बनाऊँ, लेकिन वो अपना सन इन लॉ बनाना चाहता है। तुम्हें पता है उसका बेटा तुम्हारे ही कॉलेज में प्रोफेसर है। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, क्या, मेरे प्रोफेसर से मैं खुद शादी करूँगा? ऐसा कैसे हो सकता है? और ये सुनकर जंगकुक के डैड कहने लगते हैं, तो क्या हुआ, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे ग्रैंडपा भी तुम्हारे ग्रैंड मॉम के कॉलेज के प्रोफेसर थे और उन दोनों ने भी शादी की थी, तो तुम भी कर ही सकते हो। जंगकुक कहने लगता है, ओ प्लीज़ स्टॉप इट डैड, वो बात कोई और थी, वो ज़माना ही अलग था,
अब ज़माना चेंज हो चुका है, मुझसे इतना ज़्यादा बड़े आदमी से मैं शादी कैसे कर सकता हूँ। जंगकुक के डैड कहने लगते हैं, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता, मैं जो कह रहा हूँ वही होगा इस घर में, समझे तुम। ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से से अपने डैड को और मॉम को देखने लगता है। जंगकुक के मॉम कहने लगते हैं, समझो बेटा, तुम वैसे भी एकेडमिक्स में इतने ज़्यादा अच्छे भी नहीं हो और तुम फ्यूचर में पता नहीं क्या ही करोगे। अगर तुम अपने ही प्रोफेसर को शादी कर लेते हो तो फिर तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। जंगकुक कहने लगता है, पर मुझे म्यूज़िक में जाना है मॉम, आपको तो पता ही है। जंगकुक के डैड गुस्सा हो जाते हैं और कहने लगता है, जब देखो तब म्यूज़िक म्यूज़िक म्यूज़िक, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। तुम अपने हस्बैंड से कहना जब तुम्हें कहना हो, तो मैं अब नहीं सुनने वाला। तुम्हारी शादी होकर रहेगी और ये फाइनल हो चुका है। जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से से देखता है और कहने लगता है, अगर आपने फाइनल कर ही दिया है तो फिर मुझे कहने का क्या फ़ायदा था। इतना कहकर जंगकुक अपने रूम में चला जाता है। जैसे ही जंगकुक अपने रूम में जाता है वो तुरंत ही जिमिन को कॉल करता है और कहने लगता है, हेलो जिमिन। जिमिन कहने लगता है, हाँ कहो जंगकुक। जंगकुक कहने लगता है, पता है मेरे पेरेंट्स ने क्या किया है। जिमिन कहता है, क्या हुआ है तुम्हें। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, मेरे पेरेंट्स मेरी शादी करना चाहते हैं। जिमिन कहने लगता है, व्हाट, तुम्हारी शादी, अब तो तुम ग्रेजुएट भी नहीं हो। ये सुनकर जंगकुक कहता है, हाँ वही तो, लेकिन मेरे पेरेंट्स पता नहीं किससे मेरी शादी करवाना चाहते हैं। वो सिर्फ इतना ही बता रहे थे कि जिससे भी मेरी शादी होने वाली है वो हमारे ही कॉलेज में प्रोफेसर है। ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, ओ गॉड, तुम हमारे ही कॉलेज के प्रोफेसर से शादी करोगे, तुम एक बुढ़े से शादी करोगे क्या। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, पता नहीं कौन है वो, मुझे भी जानना है। जिमिन कहने लगता है, क्या हम पता लगाए। जंगकुक कहने लगता है, मुझे पता लगाना भी नहीं है। जिमिन कहने लगता है, पर अगर तुम शादी करोगे तो तुम्हें कुछ तो पता होना चाहिए ना। जंगकुक कहता है, नहीं मुझे जानना नहीं है, कोई भी हो। इतना कहकर जंगकुक गुस्से से ही कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और अपने सर को पकड़कर बैठ जाता है और सोचने लगता है, ओ गॉड, मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। मैं म्यूज़िक करना चाहता था और म्यूज़िक में बहुत ही आगे जाना चाहता था, लेकिन मेरे पेरेंट्स ऐसा नहीं चाहते। मेरे पेरेंट्स कभी भी मेरे ड्रीम्स को सपोर्ट क्यों नहीं करते। और ये सब सोचकर जंगकुक की आंखों से टीयर्स रोल डाउन होने लगते हैं। अगले ही दिन जंगकुक अपने क्लास में होता है और फिर से वही प्रोफेसर आ जाते हैं। जंगकुक प्रोफेसर के पास जाता है और कहने लगता है, प्रोफेसर किम, क्या मैं आपको कुछ पूछ सकता हूँ। प्रोफेसर किम कहने लगते हैं, हाँ पूछो जंगकुक। जंगकुक कहने लगता है, क्या आपको पता है कि हमारे कॉलेज में कितने टोटल यंग प्रोफेसर हैं। ये सुनकर प्रोफेसर किम बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाते हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नज़र से जंगकुक को थोड़ी देर देखते हैं और फिर कहते हैं, ये सब क्या सवाल है। मुझे लगता था कि तुम्हें कुछ अच्छा पूछना होगा, कुछ स्टडी के बारे में पूछना होगा, तुम ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो। जंगकुक कहने लगता है, क्या आपको पता है या नहीं। ये सुनकर प्रोफेसर किम कहने लगते हैं, चुपचाप जाकर अपने सीट पर बैठ जाओ। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से से प्रोफेसर किम को घूरता है और फिर जाकर अपने सीट पर बैठ जाता है। प्रोफेसर किम अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं। क्लास ख़त्म होने के थोड़ी देर पहले ही प्रोफेसर किम सारे बच्चों को देखते हैं और कहने लगते हैं, आज जो भी असाइनमेंट मैंने तुम्हें दिया है वो मुझे मंडे तक चाहिए। ये सुनकर सारे बच्चे चिल्लाने लगते हैं और कहने लगते हैं, पर प्रोफेसर, सिर्फ एक दिन में हम लोग क्या कर पाएंगे, सिर्फ एक दिन का टाइम हमारे लिए काफ़ी नहीं है। ये सुनकर प्रोफेसर किम थोड़ा सा स्माइल करते हैं और कहने लगते हैं, जब हम लोग कॉलेज में थे हमारे प्रोफेसर हमें एक दिन का भी टाइम नहीं देते थे और तुम्हारे लिए तो पूरा संडे है। तुम अपना संडे अच्छे से स्मार्टली और वाइजली स्पेंड करना और अच्छे से असाइनमेंट कर लेना। ये कहने के बाद प्रोफेसर किम थोड़ा सा स्माइल करते हैं और क्लास के बाहर चले जाते हैं। जंगकुक फिर से गुस्से से जिमिन की ओर देखता है और कहने लगता है, इसीलिए ही मैं चाहता हूँ कि ये प्रोफेसर यहाँ से चला जाए। ये अपने आप को सोचता क्या है यहाँ, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये सब जिमिन के साथ बातें करने के बाद ही जंगकुक अपने घर जाता है। उसके मॉम कहने लगती है, प्लीज़ जंगकुक, क्या तुम रेडी हो। ये कहकर जंगकुक के पास उसके मॉम जाती है और कहने लगती है, जंगकुक, हमने डिसाइड कर लिया है कि कल ही तुम्हारी सगाई होगी। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, क्या, कल मेरी एंगेजमेंट है, लेकिन आप लोगों ने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। जंगकुक की मॉम कहने लगती है, लेकिन तुमने तो कहा था ना कि हम जो डिसाइड करेंगे तुम वही येस कहोगे और तुम्हें कुछ भी सोचना नहीं है इस बारे में। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, मॉम वो सब मैंने गुस्से से कहा था। जंगकुक की मॉम कहने लगती है, तो क्या अब हमने उन्हें वादा कर लिया है और तुम हमारे प्रॉमिस को नहीं तोड़ सकते, इसीलिए कल रेडी हो जाना। जंगकुक कहने लगता है, अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है तो मैं अब क्या ही कह सकता हूँ। ये कहकर जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से से अपने रूम में चला जाता है। नेक्स्ट डे जंगकुक रेडी हो जाता है। जंगकुक के मॉम डैड और जंगकुक
वेन्यू में पहुंच जाते हैं। वहां पर जैसे ही जंगकुक स्टेज पर खड़ा होता है और उनके एंगेजमेंट की सारी तैयारी हो चुकी होती है। एंगेजमेंट बस शुरू होने ही वाला होता है और वहाँ पे किम के परिवार आ जाते हैं। किम ताह्युन को देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और फिर अपने मॉम की ओर देखकर कहने लगता है, मॉम क्या यही वो है? और ये सुनकर उसकी मॉम स्माइल कर कर कहने लगती है, ये जंगकुक यही किम ताह्युन है जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है। जंगकुक कहने लगता है व्हाट? और फिर जंगकुक बहुत ज़्यादा शौक होकर उसको ही देख रहा होता है। जैसे ही ताह्युन उसके सामने आकर पहुंच जाता है, ताह्युन भी जंगकुक को देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और अपने मॉम को देखता है और कहने लगता है, मॉम क्या यही वो है? ये सुनकर ताह्युन की मॉम अपना सर हिलाती है और स्माइल कर देती है। ताह्युन बहुत ज़्यादा शौक में था। ताह्युन जंगकुक को देखता है, जंगकुक भी सिर्फ ताह्युन को देख रहा था। दोनों की आंखें बिल्कुल भी नहीं झुक रही थी, दोनों एक दूसरे को देखे ही जा रहे थे। इतने में ही प्रीस्ट कहने लगते हैं, तो आप दोनों एंगेजमेंट के लिए रेडी है? और ये सुनकर सारे फैमिली मेम्बर्स स्माइल करने लगते हैं, लेकिन जंगकुक और ताह्युन के फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता। देखते ही देखते दोनों रिंग एक्सचेंज करते हैं और एंगेजमेंट कंप्लीट हो जाती है। सब कोई क्लैप कर रहे होते हैं। जंगकुक और ताह्युन दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कुछ भी नहीं कहते, दोनों सामने देखने लगते हैं। एंगेजमेंट खत्म होने के बाद ही सब कोई गेस्ट से मिलने लगते हैं और गेस्ट से बहुत सारा बातें करने लगते हैं। इतने में ही जंगकुक और ताह्युन भी आपस में बातें करने की कोशिश करते हैं। जंगकुक ताह्युन को कुछ पूछना तो चाहता है लेकिन वो कुछ भी नहीं पूछता। ताह्युन भी जंगकुक को देखता तो है लेकिन कुछ भी कह नहीं पाता। दोनों ही बहुत ज़्यादा शौक में थे, लेकिन आखिरकार जंगकुक कहने लगता है, अगर आपको पता था तो आपने हाँ क्यों कहा? ये सुनकर ताह्युन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हुए जंगकुक को देखता है और कहने लगता है, क्या कह रहे हो तुम? जंगकुक कहने लगता है, अगर आपको पता था कि मैं ही हूँ जिससे आप शादी करने वाले हैं तो फिर आप मना भी तो कर सकते थे। क्या आपको मुझसे शादी करनी थी? ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, क्या बकवास कर रहे हो? जैसे क्लास में बकवास करते हो वैसे ही यहाँ पर भी कर रहे हो। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, अगर मेरी बातें आपको बकवास ही लगती है तो फिर मुझसे शादी करने का ख्याल भी कैसे आया आपको? ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, ये सब मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया, मैंने तो बस हाँ किया, मैंने देखा भी नहीं था कि तुम कैसे दिखते हो। और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, शिट, मैंने भी अभी तक नहीं देखा था कि मैं किससे शादी करने वाला हूँ। ये सब मुझे पहले से ही जान लेना चाहिए था। ओ गॉड, मैंने क्यों नहीं देखा? एक बार मुझे पता लगाना चाहिए था। ताह्युन कहने लगता है, रुको रुको, तुम मुझसे कल ही पूछ रहे थे ना हमारे कॉलेज के यंग प्रोफेसर्स के बारे में, इसका मतलब तुम्हें पता था कि हमारे कॉलेज में से ही कोई है। ये सुनकर जंगकुक पहले तो नीचे देखता है और फिर अपने आप को छिपाने के लिए कहने लगता है, तो क्या हुआ? मैं सिर्फ जानना चाहता था क्योंकि मुझे सिर्फ इतना ही पता था कि वो हमारे ही कॉलेज के कोई प्रोफेसर है, इसीलिए मैं आपको पूछ रहा था कि कोई और भी यंग प्रोफेसर है या नहीं। लेकिन आपने तो मेरी बात ही टाल दी। अगर आपने कल बता दिया होता तो ये कन्फ्यूज़न ही नहीं रहता। ये सुनकर ताह्युन फिर से कुछ कहने ही वाला था कि मिसेस किम वहाँ पर पहुँच जाती है। मिसेस किम को देखकर जंगकुक फेक स्माइल करने लगता है। ताह्युन अब भी बहुत ज़्यादा गुस्से से दोनों को देख रहा था। मिसेस किम कहने लगती है, ताह्युन क्या तुम्हें जंगकुक पसंद आया? मैं जानती हूँ तुम्हें ज़रूर ही जंगकुक पसंद आया ही होगा क्योंकि इसके मॉम डैड भी इसकी तरह ही बहुत ज़्यादा स्वीट है, ये भी उनकी तरह ही स्वीट होगा, है ना बेटा? ये कहकर मिसेस किम जंगकुक के सर पर अपना हाथ रख देती है। जंगकुक बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है। उसके स्माइल देखकर मिसेस किम कहने लगती है, देखो इसके स्माइल तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो जंगकुक। जंगकुक अपना स्माइल फिर से बहुत बड़ा करते हुए बहुत ज़्यादा अपना सर हिलाने लगता है। ताह्युन मन ही मन में सोचने लगता है, हाँ आपको नहीं पता ना ये कितना बड़ा नॉटी है, इसीलिए आप ये सब कह रहे हैं। एक बार मेरे क्लास में आकर देखिए, इसके जैसा बदतमीज आपको कहीं और मिल गया तो मैं अपना नाम ही चेंज कर दूंगा। ये सब ताह्युन सोच ही रहा होता है कि जंगकुक मिसेस किम को कहने लगता है, मॉम क्या आपने खाना खाया? ये सुनकर मिसेस किम बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगती है और कहने लगती है, मॉम। और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, क्या आपको मैं मॉम नहीं कह सकता? ये सुनकर मिसेस किम अपना सर हिलाती है और कहने लगती है, नहीं नहीं जंगकुक, तुम्हारे मुँह से मॉम वर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तुम मुझे आज से मॉम ही बुलाना और ताह्युन के डैड को डैड ही बुलाना, समझे तुम? ये सुनकर जंगकुक अपना सर हिलाता है और स्माइल कर देता है। ताह्युन अपने मन ही मन में सोचने लगता है, क्या मॉम डैड, ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा है? और ये सब सुनते ही मिसेस किम वहाँ से चली जाती है। ताह्युन जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्से से देखता है और कहने लगता है, तुमने मेरे मॉम को मॉम क्यों कहा?
जंगकुक कहने लगता है अब जबकि हमारी एंगेजमेंट हो ही चुकी है और हम दोनों फियांसी बन चुके हैं, इसका मतलब मैं तो आपके मॉम डैड को मॉम डैड ही बुलाऊंगा ना, और क्या बुलाऊंगा। ताहिन कहने लगता है मैं इस एंगेजमेंट को नहीं मानता। जंगकुक कहने लगता है आपके मानने या ना मानने से ये एंगेजमेंट बदल नहीं जाएगा। अगर आपको ये एंगेजमेंट तोड़ना है तो अभी ही तोड़ सकते हैं। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है हाँ तुम तो यही चाहोगे ना कि मैं सबके सामने बुरा बन जाऊँ। तुम्हारा ये सब प्लान है, मुझे पता है, मैं तुम्हारे प्लान में नहीं आने वाला। ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है ओह मुझे आपको देखकर बहुत ज़्यादा दया आ रहा है। अब आपका क्या होगा प्रोफेसर किम, क्योंकि मैं आपका हस्बैंड बनने वाला हूँ। ये सुनकर ताहिन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कहने लगता है मैं ये सब कभी होने नहीं दूंगा। जंगकुक कहने लगता है पर ये तो हो रहा है और ये होकर ही रहेगा। जंगकुक को अब ये सब बहुत ज़्यादा मज़ेदार लग रहा था, क्योंकि जंगकुक को फिर से एक मौका मिल जाता है जिसे वो नफ़रत करता है उसे चिढ़ाने का और उसे परेशान करने का। जंगकुक को ये सब बहुत ज़्यादा पसंद होता है। जंगकुक सबको बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रीट कर रहा था और सबके साथ बहुत ज़्यादा फेक स्माइल करते हुए बातें कर रहा था। ताहिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन ताहिन गुस्सा जता भी नहीं पा रहा था, ना ही दिखा पा रहा था। ऐसे ही होते होते वो दिन बीत जाता है। जैसे ही नेक्स्ट डे होता है, ताहिन अपने क्लास में जाता है और कहने लगता है तो क्लास क्या आप लोगों ने अपना असाइनमेंट कर लिया है। ये सुनकर जंगकुक खड़ा हो जाता है और कहने लगता है नो प्रोफेसर मैं नहीं कर पाया। ताहिन जंगकुक को देखता है और कहने लगता है जंगकुक तुमने असाइनमेंट क्यों नहीं किया, पूरे क्लास ने किया है, इवन तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड जिमिन ने भी कर लिया है। जिमिन जंगकुक के पास ही बैठा हुआ था। वो धीरे से जंगकुक को कहने लगता है तुम पागल हो क्या, तुमने असाइनमेंट क्यों कंप्लीट नहीं किया, तुम्हारे पास तो कल का पूरा दिन था ना, तुम असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते थे, तुम्हें मरना है क्या। ये सुनकर जंगकुक एक स्मार्क करता है और फिर ताहिन को देखकर कहने लगता है पर प्रोफेसर मुझे ज़रूरी काम था। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है ऐसा भी क्या ज़रूरी काम था। जंगकुक ताहिन को घूर कर देखता है और कहने लगता है प्रोफेसर क्या आप चाहते हैं कि मैं सबको बता दूं कि मुझे क्या ज़रूरी काम था। ये सुनकर प्रोफेसर कहने लगते हैं नहीं मैं जानना नहीं चाहता, ना ही पूरे क्लास जानना चाहते हैं, बैठ जाओ चुपचाप, कल जैसे भी हो असाइनमेंट कंप्लीट कर ले आना, समझे तुम। ये कहकर ताहिन अपना क्लास कंटिन्यू करता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और बैठ जाता है और मन ही मन में सोचने लगता है ये तो बस शुरुआत है प्रोफेसर, आगे आगे देखो मैं क्या क्या करता हूँ। और ये सोचकर जंगकुक बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था। ताहिन पढ़ाते हुए बहुत ज़्यादा जंगकुक को ही देख रहा था और उसे पता चल चुका था कि जंगकुक बस उसे परेशान करने का मौका ढूंढ रहा है। जैसे ही क्लास खत्म होता है जंगकुक ताहिन के रूम में जाता है और कहने लगता है मैं एक कम इन प्रोफेसर। ये सुनकर ताहिन देखता है जंगकुक उसके डोर पर ही खड़ा है और कहने लगता है हाँ कम इन। और ये सुनकर जंगकुक अंदर जाता है। ताहिन कहने लगता है कहो क्या बात है। जंगकुक कहने लगता है प्रोफेसर मुझे आपका सेल का नंबर चाहिए। ताहिन पूछता है वो क्यों। जंगकुक कहने लगता है अब वो भी मुझे आपको बताना पड़ेगा, आप मेरे फियांसी है तो मुझे आपका नंबर तो चाहिए ही होगा ना। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है मैं तुम्हें अपना नंबर क्यों दूँ। जंगकुक कहने लगता है अगर आप अपना नंबर मुझे नहीं देंगे तो फिर मैं अपने होने वाले मॉम से कह दूंगा कि वो आपका नंबर मुझे दे दे और वो खुशी खुशी मुझे दे देंगी। ताहिन गुस्से से देखता है और कहने लगता है जंगकुक प्लीज़ मुझसे मत उलझो, समझे तुम, तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा सेसी स्माइल करता है और कहने लगता है आप क्या कर सकते हैं प्रोफेसर, मुझे पता है आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसीलिए ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए, चुपचाप अपना नंबर मुझे दे दीजिए क्योंकि आज मुझे आपको कॉल करना है जब मैं असाइनमेंट करने बैठूंगा तब। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है मैं तुम्हें कोई भी हेल्प नहीं करूँगा क्योंकि ये तो पार्शलिटी होगी ना सारे स्टूडेंट को लेकर, क्योंकि मैंने किसी को भी हेल्प नहीं किया है, मैं तुम्हें ही हेल्प क्यों करूँ। जंगकुक कहने लगता है क्योंकि आपने सबको तो शादी करने वाले नहीं है ना, आप मुझे शादी करने वाले हैं, इसका मतलब मेरे हस्बैंड मुझे हेल्प कर सकते हैं। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है लेकिन अब तक मैं तुम्हारा हस्बैंड बना नहीं हो जंगकुक, ये भूलो मत। जंगकुक कहने लगता है ठीक है तो फिर मैं अपने फियांसे से पूछता हूँ मुझे हेल्प करने के लिए, क्या वो मुझे हेल्प कर सकता है। ताहिन कहने लगता है नहीं मैंने कहा ना एक बार, मैं तुम्हें कोई हेल्प नहीं कर सकता। जंगकुक कहने लगता है आपको हेल्प तो करनी ही पड़ेगी, या फिर ऐसे ही कह लेते हैं कि आपको मेरा असाइनमेंट बनाना पड़ेगा। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने सीट से उठकर कहने लगता है तुम ये सब क्या कह रहे हो, तुम हमारे रिश्ते का ऐसा फ़ायदा नहीं उठा सकते। जंगकुक कहने लगता है रिलेशनशिप हुआ है तो फ़ायदा भी होना चाहिए, इसीलिए प्लीज़ आप मुझे ये सब करने से नहीं रोक सकते, प्लीज़ क्या आप मुझे हेल्प करेंगे या फिर
आप मेरा असाइनमेंट खुद ही बनाएंगे, डिसीज़न आप कर सकते हैं, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ये कहकर जंगकुक वहाँ से बस जाने ही वाला था कि ताह्युन अपने जगह से आ जाता है और जंगकुक का हाथ पकड़ लेता है। जंगकुक ताह्युन को देखता है और कहने लगता है, छोड़िए मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है। ताह्युन कहने लगता है, मैंने पहले ही कहा था ना, मुझसे मत उलझो, लेकिन तुम एक बार में भी नहीं सुनते, इसीलिए अब जो मैं करने जा रहा हूँ उसके लिए भी तुम जरूर ही रेडी हो गए है ना। और ये कहकर ताह्युन जंगकुक को दीवार पर पिन कर देता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है, प्रोफेसर बिहेव योरसेल्फ, आप ये सब क्या कर रहे हैं, ये कॉलेज है। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, तुम्हें अब याद आया कि ये कॉलेज है? मैं तो तुम्हें तब से कह रहा था कि जंगकुक बिहेव योरसेल्फ, क्योंकि ये कॉलेज है, तुमने ही नहीं सुना। लेकिन अब मेरा भी मन बदल चुका है, मैं तुम्हारा फियांसी बनना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा प्रोफेसर बनना नहीं चाहता। तो क्या तुम्हारा फियांसी तुम्हारे साथ कुछ कर सकता है? जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से से ताह्युन को घूरता है और कहने लगता है, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ताह्युन कहने लगता है, क्यों, मैं तुम्हारा फियांसी हूँ ना, तो इसका फ़ायदा मुझे भी उठाना चाहिए। ये कहकर ताह्युन जंगकुक के फेस के बहुत ज़्यादा करीब जाने लगता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा कर अपना आँख बंद कर लेता है। ताह्युन देखते ही देखते जंगकुक के फोरहेड पर किस कर देता है और कहने लगता है, जाओ यहाँ से। ये कहकर ताह्युन जंगकुक का हाथ छोड़ देता है और जंगकुक से पीछे हट जाता है। जंगकुक अपना आइज़ ओपन करता है और ताह्युन को देखकर वो कुछ भी नहीं कह पाता, वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जंगकुक जैसे ही बाहर निकलता है उसके मन में आता है, ओह गॉड, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा था? क्या वो सचमुच मेरे साथ कुछ करने वाला था? उससे सचमुच मुझे बचकर रहना चाहिए। नेक्स्ट टाइम मुझे जो भी करना होगा बहुत ज़्यादा सोच समझ कर करना होगा, जैसे कि मेरे ऊपर भी वो सब भारी ना पड़े। ये सोचकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। शाम को जैसे ही जंगकुक असाइनमेंट करने के लिए बैठता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो बहुत ज़्यादा परेशान था। इतने में ही मिसेस जियोन अंदर आती है और कहने लगती है, जंगकुक तुम स्टडी कर रहे हो? जंगकुक कहने लगता है, यस मॉम, ये मेरा असाइनमेंट है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। मिसेस जियोन कहने लगती है, तुम ताह्युन से क्यों नहीं पूछते? आई एम श्योर उसे श्योरली ये सब पता होगा, वो तुम्हारा प्रोफेसर है ना। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, पर मेरे पास उसका नंबर नहीं है, ना ही मैं चाहता हूँ उसका नंबर। ये सुनकर मिसेस जियोन कहने लगती है, ठीक है, मैं अभी मिसेस किम को उसका नंबर मांगती हूँ, तुम उससे बात कर लेना। ऐसे जिद पर अड़कर कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना है ना, तो फिर तुम्हें उसे पूछना ही होगा, समझे? तुम इतना ज़्यादा जिद्दी नहीं बनते। ये कहकर मिसेस जियोन मिसेस किम को कॉल करती है और ताह्युन का नंबर मांग लेती है और फिर जंगकुक को ताह्युन का नंबर दे देती है और कहने लगती है, तुम कॉल कर कर बात कर लो, मैं जाती हूँ। ये कहकर मिसेस जियोन वहाँ से चली जाती है। जंगकुक ताह्युन को कॉल करता है। ताह्युन कुछ पढ़ाई ही कर रहा था। इतने में ही जंगकुक का कॉल देखकर ताह्युन को कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि उसका अननोन नंबर था। ताह्युन कॉल रिसीव करता है और कहने लगता है, हेलो, कौन है? जंगकुक कहने लगता है, प्रोफेसर मैं हूँ। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, तुमने मेरे मॉम से नंबर ले ही लिया है ना। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, मैंने नहीं लिया, मेरे मॉम ने ही आपके मॉम से मांगा था और आपके मॉम ने दे दिया था। ताह्युन कहने लगता है, ठीक है, बताओ तुम्हें कहाँ पर हेल्प चाहिए। जंगकुक कहने लगता है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं शुरू कहाँ से करूँ। ताह्युन कहने लगता है, अब 10 बजने को है, तुम अब शुरू कर रहे हो, तुम क्या करने वाले हो? जंगकुक गुस्से से कहने लगता है, अगर आपको नींद आ रही है तो आप सो जाइए, मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए। ये कहकर जंगकुक बस डिस्कनेक्ट करने ही वाला था कि ताह्युन कहने लगता है, ठीक है, बताओ तुम्हें कहाँ पर हेल्प चाहिए। एक काम करो, तुम मुझे वीडियो कॉल करो, मैं सब कुछ बताता हूँ, तुम वैसे वैसे करते जाना, ठीक है। ये सुनकर जंगकुक यस कहता है। जंगकुक ताह्युन को वीडियो कॉल करता है और फिर दोनों ही फेस टाइम में बातें करने लगते हैं और फिर ताह्युन उसे सब कुछ समझाने लगता है। सुबह तक दोनों काम कर रहे थे और फिर देखते ही देखते ताह्युन सो जाता है। जंगकुक अब भी काम कर रहा था। जंगकुक फ़ोन पर देखता है और ताह्युन बहुत ही ज़्यादा क्यूटली सोया हुआ था। उसे देखकर जंगकुक कहने लगता है, वाओ, ये सोते हुए कितना ज़्यादा हैंडसम दिखता है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये इतना ज़्यादा हैंडसम दिख सकता है, लेकिन ये जब चुप होता है और सोया हुआ होता है, ये सचमुच ज़्यादा ही इनोसेंट और बहुत ज़्यादा क्यूट दिखता है। लेकिन जब भी ये क्लास पे होता है, ये इतना ज़्यादा खड़ूस क्यों हो जाता है, और सबसे ज़्यादा मेरे साथ, ये मेरे साथ इतना ज़्यादा गुस्से से बातें क्यों करता है। ये पढ़ना बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है। यस, और ये सब जंगकुक सोच ही रहा था कि ताह्युन का नींद टूट जाता है। ताह्युन फेस टाइम में देखने लगता है और कहने लगता है, क्या तुम अभी तक नहीं सोए? तुम्हारा काम अब तक ख़त्म नहीं हुआ है जंगकुक? जंगकुक अपना सर हिलाता है और कहने लगता है, बस हो ही गया, लो
काम ख़त्म हो गया। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है तुम अब थोड़ा सा रेस्ट कर लो और फिर कॉलेज आ जाना। ये सुनकर जंगकुक अपना सर हिलाता है और कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और फिर थोड़ी देर बाद ही वो कॉलेज जाता है। कॉलेज पहुंचते ही ताहिन और जंगकुक दोनों ही क्लास पे होते हैं। जंगकुक और ताहिन दोनों ही बहुत ज़्यादा यौन कर रहे होते हैं और इतने में ही जिमिन जंगकुक को देखता है और कहने लगता है तुम रात भर सोए नहीं क्या? तुम क्या रात भर बैठकर ये असाइनमेंट में ही बना रहे थे? तुम इतना ज़्यादा उबासियाँ क्यों ले रहे हो? ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है वो दरअसल तुमने सही कहा, मैं रात भर बैठकर यही असाइनमेंट कर रहा था, होप कि ये प्रोफेसर को अच्छा लगे। ये सुनकर जिमिन कहने लगता है वाओ तुम कब से इतना ज़्यादा ओबीडियंट बन गए हो जंगकुक। जंगकुक स्माइल कर देता है। जैसे ही जंगकुक पेन ड्राइव लेकर प्रोफेसर को देता है, प्रोफेसर थोड़ा सा स्माइल कर देते हैं, लेकिन प्रोफेसर किम भी उबासियाँ ले रहे थे। ये देखकर जैसे ही जंगकुक फिर से अपने सीट पर बैठता है, जिमिन जंगकुक को देखता है और कहने लगता है आज प्रोफेसर भी बहुत ज़्यादा उबासियाँ ले रहे हैं, पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी रात भर अच्छे से सोए नहीं होंगे। ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहने लगता है हो सकता है। और फिर जंगकुक अपने मन ही मन में सोचता है हाँ मैंने ही उन्हें रात भर सोने नहीं दिया। और ये सोचकर जंगकुक और भी ज़्यादा स्माइल करने लगता है। जिमिन कहने लगता है तुम इतना ज़्यादा स्माइल क्यों कर रहे हो? जंगकुक कहता है कुछ भी नहीं। जिमिन कहने लगता है पर तुम्हें तो कोई भी आइडिया नहीं था ना, तुमने ये सब कैसे किया? जंगकुक कहने लगता है कोई है जिसने मुझे हेल्प किया। जिमिन कहने लगता है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तुम सच सच बताओ जंगकुक। जंगकुक कहने लगता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर होगा तो मैं बाद में तुम्हें बता दूंगा। जिमिन कहता है प्रॉमिस ना? जंगकुक कहता है यस प्रॉमिस। और फिर जंगकुक जैसे ही क्लास ख़त्म होता है ताहिन के ऑफिस में जाता है और कहने लगता है मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। ताहिन कहने लगता है हाँ कहो जंगकुक। जंगकुक ताहिन के बहुत ज़्यादा करीब जाता है। ताहिन कहने लगता है तुम मेरे इतना ज़्यादा करीब क्यों आ रहे हो, दूर रहकर बात करो। जंगकुक कहने लगता है मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि आपने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की। ताहिन कहने लगता है कोई बात नहीं जंगकुक, मैंने तो सिर्फ तुम्हारी मदद की, लेकिन किया तो तुमने ही है ना। ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और देखते ही देखते ताहिन के चिक पर सॉफ्टली किस कर देता है और फिर कहने लगता है थैंक यू प्रोफेसर। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। ताहिन अपने गाल को अपने ही हाथों से टच करता है और बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है और ब्लश करने लगता है और सोचने लगता है ये सब क्या था? क्या जंगकुक का किस करना मुझे अच्छा लग रहा है? मेरा हार्ट इतना ज़ोरों से बीट क्यों कर रहा है? मैं ब्लश कर रहा हूँ क्या? ये कहकर ताहिन तुरंत ही अपने मोबाइल में कैमरा निकाल लेता है और फिर कैमरे में अपना फेस देखने लगता है और कहने लगता है ताहिन कंट्रोल, तुम सचमुच इतना ज़्यादा ब्लश कैसे कर सकते हो? तुम्हारे चिक भी पिंक हो चुके हैं, प्लीज़ कंट्रोल, तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। और फिर कहने लगता है वो इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा क्यूट है ना। और ये सब सोचते सोचते ताहिन और भी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं जहाँ पर अब जंगकुक और ताहिन एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए थे और एक दूसरे को थोड़ा बहुत समझने लगे थे। दोनों ही हमेशा चैट करते रहते हैं और कॉल पर बातें करते रहते हैं। जंगकुक ताहिन को बहुत ज़्यादा लाइक करने लगा था, ताहिन भी जंगकुक को बहुत ज़्यादा लाइक करने लगा था। अब देखते ही देखते 2 महीने बाद उनकी शादी की सारी तैयारी हो जाती है। जंगकुक जिमिन को कहता है जिमिन कल मेरी शादी है, तुम जरूर आना। जिमिन बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कहने लगता है तुम्हारी शादी? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुमने अब तक भी मुझे कुछ भी नहीं बताया, तुम सब कुछ छुप कर ही कर रहे थे है ना? तुम किससे शादी कर रहे हो सब कुछ मुझे जानना है। जंगकुक कहने लगता है ये तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, जब तुम कल मेरे शादी में आओगे तो तुम्हें सब कुछ पता चल ही जाएगा। और ये कहकर जंगकुक बहुत ज़्यादा ब्लश करता है। जिमिन कहने लगता है वो ज़रूर ही कोई लकी होगा जो तुम्हें शादी करेगा और मुझे पता है कि तुम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो है ना। तुम बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहे हो, ये तो मैं फ़ोन में बात कर कर ही सेंस कर सकता हूँ। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है यस मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और ये सुनकर जिमिन कहने लगता है मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं कल तुमसे मिलता हूँ, ठीक है? ये कहकर जंगकुक और जिमिन दोनों ही कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अगले दिन जंगकुक बहुत ही ज़्यादा सुंदर से रेडी होकर रहता है और वो स्टेज पर खड़ा होता है। इतने में ही जिमिन वेडिंग वेन्यू पर पहुंच जाता है और जंगकुक के पास जाकर जंगकुक को हक कर लेता है और कहने लगता है वाओ मैं इस तरह से तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन ये तो बताओ कि जिससे तुम्हारी शादी होने वाली वो कहाँ पर है? ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है वो अंदर ही है, वो अब आते ही होंगे। ये सुनकर जिमिन बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से वेट कर रहा था। जैसे ही ताहिन और उसके फैमिली वहाँ पर आते हैं जिमिन के तो जैसे होश ही उठ जाते हैं। जिमिन बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और जंगकुक को देखकर कहने लगता है जंगकुक क्या यही वो है? क्या
प्रोफेसर किम ही तुम्हारे हस्बैंड बनने वाले हैं। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा हंसता है और यस कहता है। जिमिन कहने लगता है, तुम बहुत ज़्यादा बदमाश हो, तुम इतने ज़्यादा नॉटी कैसे हो सकते हो, तुम अब तक मुझे ये सब क्यों नहीं बता रहे थे। ओ तो फिर तुम्हारा वो असाइनमेंट, वो प्रोजेक्ट सब कोई प्रोफेसर किम ही कर रहे थे, है ना, इसीलिए तुम्हें हर जगह पर ए ही मिल रहा था। ओ माय गॉड, तुम इतने ज़्यादा चीटर कैसे हो सकते हो। जंगकुक बहुत ज़्यादा स्मार्ट करता है और कहने लगता है, अब ज़्यादा जलो मत, क्योंकि मेरे पास एक प्रोफेसर हस्बैंड है। तुम भी अपने लिए कोई प्रोफेसर हस्बैंड ढूंढ सकते हो, या फिर मैं भी तुम्हारा मदद कर सकता हूँ। जिमिन कहने लगता है, इतना ज़्यादा फ्लेक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जंगकुक कुछ भी नहीं कहता और वो जैसे ही ताहिन को देखता है और ताहिन उसे देख रहा होता है, जंगकुक बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है। ताहिन और जंगकुक दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। अब प्रीस्ट वाव्स पढ़ने लगते हैं। जंगकुक और ताहिन भी अपने अपने वाव्स पढ़ते हैं और देखते ही देखते दोनों की शादी कंप्लीट हो जाती है। प्रीस्ट कहने लगते हैं, अब आप एक दूसरे को किस कर सकते हैं। ताहिन देखते ही देखते जंगकुक के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है और दोनों ही एक पैशनेट सा किस शेयर करते हैं। और इसी के साथ ये प्यारी सी स्टोरी खत्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट पे जरूर बताइएगा। बहुत सारे लोगों को टॉप ताई FF देखना था, इसीलिए मैंने ये प्यारी सी स्टोरी बनाई। अगर आपको पसंद हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।